हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं। जो है लेक्चर 5 क्या है कि बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए हम देखते हैं कि बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि किसी आवेश पर, क्या लिखेंगे, किसी आवेश पर, किसी आवेश पर, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा, किसी आवेश पर अनेक अनेक आवेशों द्वारा, आवेशों द्वारा आवेशों द्वारा लगाया गया, लगाया गया गया परिणामी, परिणामी बल, परिणामी बल अलग अलग, अलग अलग आवेशों पर, आवेशों पर, अलग अलग आवेशों पर, आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा, आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए, लगाए गए लगाए गए वैद्युत बलों के, लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। चलिए देख लेंगे फिर कि बहुल आवेश के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं। किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाए गए परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चलिए मान लेंगे हम अनेक आवेश ले लेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है, बिंदु ओ। क्या हो जाएगा? बिंदु ओ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ मान लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे है, इसे मान लेंगे Q1। एक बिंदु यहाँ पे है, इसे मान लेंगे Q2। एक बिंदु यहाँ पे है, इसे मान लेंगे Q3। क्या मान लेंगे? Q3 मान लेंगे। और एक बिंदु यहाँ पे है, इसे मान लेंगे Qn। क्या मान लेंगे? Qn। एक अनेक बिंदु है, यहाँ से इनकी दूरी मिला लेंगे। ये इनकी दूरी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से जो दूरी है Q1 द्वारा Q2 को बल लग रहेगा इधर, इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है। ठीक है, एक Q1 हो जाएगा, ये बल लग जाएगा Q3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q3। अब देखिए इसकी जो वेक्टर सदिश होगा दूरी, वो हो जाएगा R1, हो जाएगा R12 सदिश दूरी। ये इसका हो जाएगा कि वेक्टर R हो जाएगा 1n सदिश, और इसकी दूरी क्या हो जाएगा? R सदिश दूरी हो जाएगा वेक्टर R, क्या हो जाएगा? 1 3। क्या हो जाएगा? 1 3। अब देखिए इसके द्वारा ये बल इधर लग रहा है, ये हो जाएगा। इसके द्वारा ये बल लग रहा है इस दिशा में, ये हो जाएगा। और इसके द्वारा ये लग रहा है, तो ये हो जाएगा, ये इस दिशा में। ये हमारा क्या हो जाएगा? Q1 है। क्या है? Q1 है। तो ये जो बल हो जाएगा, ठीक है, ये जो बल हो जाएगा इसे बोलेंगे F1n।
क्या हो जाएगा 1n, और ये इसके द्वारा हो जाएगा, एबल हो जाएगा F13 वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर जो बल हो जाएगा F12 F12 सदिश हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से लेंगे हम यहाँ पे क्या थे, किसी आवेश मतलब बहुत सारे आवेश ले लिए हैं और सभी आवेश का जो बल लग रहा है वो Q1 पे लग रहा है। क्या लगा, Q2 का बल भी Q1 पे लग रहा है, Qn का बल भी क्या था Q1 पे लग रहा है, Q3 का जी बल लग रहा है क्या Q1 पर, कहाँ लग रहा है Q1। सभी क्या आते हैं, सभी आवेशों का जो बल होता है वह कहाँ लग रहा है Q1 पर। इसके द्वारा बल इस पर लग रहा है Q1 पर, Q1 बल लग रहा है Q1 पर, यहाँ पर जाएगा वफ F1 पे लग रहा है, क्या हो जाएगा F या 1n हो जाएगा। और ये Q2 के द्वारा बल Q1 पे लग रहा है तो क्या जाएगा F12, और Q3 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है तो हो जाएगा F13, क्या हो जाएगा F13। तो लिखेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना किसी निकाय, माना किसी निकाय, किसी निकाय, माना किसी निकाय में, किसी निकाय में Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट डॉट Qn, क्या हो जाएगा Qn आवेशों, आवेश हैं Qn आवेश हैं, क्या हो जाएगा Q1 आवेश हैं, तथा तथा Q2 Q3 Q1 सभी आवेशों, लिखेंगे तथा Q1 Q2 कामा Q3 कामा Qn सभी आवेश, सभी आवेश Q1 पर, क्या लिखेंगे Q1 पर क्रमशः, क्या लिखेंगे क्रमशः F12 बल कामा F13 बल कामा F1n, क्या लिखेंगे n बल लगाते हैं, n बल लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे F1 बल लगाते हैं। तो लिखेंगे आवेश Q2 के कारण, क्या निकालेंगे, फिर से देख लेंगे, माना किसी निकाय में, माना कोई निकाय है, इसमें Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश स्थित है, क्या है आवेश है, तथा Q1 Q2 Q3 Qn सभी आवेश क्या आते हैं Q1 पर, क्या आते हैं वह क्रमशः F1 F2 F3 बल लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो निकालेंगे हम बल, निकालेंगे क्या, निकालेंगे बल, निकालेंगे क्या, निकालेंगे बल, लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे कि आवेश Q2 द्वारा, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर, Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर वैद्युत बल, क्या निकालेंगे वैद्युत बल, क्या निकालेंगे वैद्युत बल, क्या लगाएंगे वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो लिखेंगे वैद्युत बल, तो यहाँ निकालेंगे कि F12 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत बल कूलाम के नियम से होता है 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे Q1 Q2 Q1 Q3, क्या निकालेंगे Q1 Q2 फिर बटे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा वेक्टर, एकांक सदिश क्या हो जाएगा 2 1, क्या हो जाएगा 2 1। तो फिर इसी प्रकार देखेंगे अगला, फिर लिखेंगे आवेश, क्या लिखेंगे आवेश
इसी प्रकार लिखेंगे आवेश Q3 द्वारा आवेश Q3 द्वारा Q1 पर क्या लिखेंगे, वैद्युत बल। क्या निकाल लेंगे, वैद्युत बल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वैद्युत बल। फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे 1F3 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर हो जाएगा Q1 Q3 बटे क्या हो जाएगा R1 वेक्टर 3 एकांक सदिश क्या हो जाएगा 31 कैफ। क्या हो जाएगा Q31 एकांक सदिश हो जाएगा। फिर इसी प्रकार निकालेंगे कि आवेश, क्या निकालेंगे, आवेश आवेश Qn द्वारा Q1 पर वैद्युत बल। क्या निकालेंगे, वैद्युत बल। तो फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे F बराबर हो जाएगा, वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटे क्या हो जाएगा R 1n एकांक सदिश क्या हो जाएगा इसका n1। क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब निकालेंगे Q1 पर निकाय के समस्त आवेशों के द्वारा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से आगे लिखेंगे Q1 पर, क्या लिखेंगे Q1 पर निकाय के Q1 पर निकाय के समस्त आवेशों द्वारा परिणामी वैद्युत बल। क्या लिखेंगे, परिणामी वैद्युत बल। क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत बल निकालेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, वेक्टर लिखेंगे क्या F2 प्लस वेक्टर 1F3 प्लस हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा 1n। अब सबका मान रख देंगे, क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। तो F बराबर हो जाएगा, इसका मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा T1 T2 बटे क्या हो जाएगा R12। क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R12 क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा। एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश क्या हो जाएगा कैप R21। प्लस यहाँ जोड़ देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे T2 T1 Q3 बटे क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे R13 वेक्टर एकांक सदिश हो जाएगा 31 कैप। फिर प्लस कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे या फिर का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू हो जाएगा Q1 Qn बटे क्या हो जाएगा R1n कैफ इंटू इनका संधि क्या हो जाएगा n1 कैफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन लेंगे, या बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा T1 T2 बटे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर इंटू एकांक सदिश क्या हो जाएगा 21 वेक्टर कैप। प्लस यहाँ क्या बचेगा Q1 Q3 बटे R13 वेक्टर एकांक सदिश क्या हो जाएगा R31 एकांक सदिश।
प्लस यहाँ का बचेगा Q1 Qn बटे क्या हो जाएगा R1n वेक्टर एकांक सदिश क्या हो जाएगा Rn1, ये हो जाएगा फार्मूला। यही हमें क्या मिल जाएगा यही हमें मिल जाएगा बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। यही हमारा कहलाएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हमारा क्या कहलाएगा? अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो आपको पढ़ना है तो हमारे वीडियो क्या कहते हैं लाइक करिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।